देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर ऑफिसर्स को भी इस तरीके की प्रताड़ना और प्रेशर झेलना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं होती ये चीज कि कोई दलित कम्युनिटी से कोई व्यक्ति ऊंचे पदों पर चला जाए। सीजेआई का ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से सीजेआई के ऊपर पहले चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक होता है और फिर उस अटैक करने वाले को सपोर्ट करता है पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम। अगर किसी को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है कहीं कंप्लेंट के आधार पे, तो बीजेपी के प्रवक्ता उसको छुड़ाने जाते हैं और सीजेआई को सिर्फ इसलिए कि वो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं उनको अपमानित करने के प्रयास होते हैं, उन पे भद्दे वीडियो बनाए जाते हैं, उन पे एक तरीके से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। यहाँ हरियाणा का केस भी लगभग मुझे सिमिलर नजर आता है कि एक सीनियर ऑफिसर है, उसको प्रताड़ित किया जाता रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने सुध नहीं ली। 10 साल से ज्यादा हो गए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं वहां पे, उनकी प्रताड़ना बढ़ी है वहां पे। और एक पूरा इकोसिस्टम है बीजेपी का जो पुराना सिस्टम लागू करना चाहता है कि हमारे बराबर नहीं बैठे हैं, ये ऊंचे पदों पर नहीं होने चाहिए दलित कम्युनिटी के लोग। बाबा साहब का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जो इसमें शामिल हैं। मैं तो हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक चुप कैसे हैं। मुख्यमंत्री विदेश में घूम रहे हैं और इतने सीनियर ऑफिसर को अगर इतना प्रताड़ित किया जाए कि उसको आत्महत्या करनी पड़ जाए, तो इसका मतलब अब सिर्फ गरीब दलित ही नहीं बल्कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है और वापस ये अपने वही दौर लाना चाहते हैं जिसमें कुछ ही जातियां राज करें और बाकी सबको अधिकार ही नहीं है बराबर बैठने का। तो लेकिन बाबा साहब के संविधान में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आम आदमी पार्टी तो दलितों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि पंजाब पुलिस ने भी कल एक्शन लिया है बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसी मानसिकता से आते हैं और हरियाणा में भी एक थोरो जांच हो करके और कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने मजबूर किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।